आगे जो है कि सिंहना सहनाइयां बजती गई और पूरे नगर में फैल गया। यह नगर का राजा मरने जा रहा है। क्यों मरने जा रहा है? उसको कुष्ठ रोग था। कुष्ठ रोग बुझे आपने ना, और लिकोडर्मा सफेद सिर दाग हो जाता है ऐसा। राजा को शर्म आया कि मैं राजा होकर क्या किया, इसलिए मैं चलता हूँ, अपने को मर जाऊंगा, प्राणांत कर लूंगा। उस समय की बात है कि कबीर का अपने नाम, कबीर का दास का अपने नाम जाने? कबीर दास एक तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, तत्वदर्शी, संत, महासंत, एक फक्कड़ साधव, जैसे चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, तोताराम, ऐसे अपने एक नाम सुने, वैसे एक बहुत बड़ा संत का नाम निर्गुण ब्रह्म उपासक कबीरदास। तो कबीरदास का एक छेले छिलो नाम कमाल। कमाल पूछे कि ऐसा है कि क्या बात है कि इस प्रकार से ये राजा कौन है और सहनाई बज रही है, कैसा बज रहा है? किसी ने बताया कि यह राजा मरने के लिए जा रहा है। बोले क्यों जा रहा है? बोले इसलिए मरने जा रहा है कि उसको कुष्ठ रोग हो गया है। लेप्रोसी से बोलते हैं इंग्लिश में, लेप्रोसी हो, कुष्ठ रोग हो गया है। इसकी वजह से कमाल सोचा कि मरेगा इसकी वजह से। कमाल बोले कि ठीक है, मैं इसको चंगा कर दूंगा, भला कर दूंगा। कमाल जी गए और गंगा जल हाथ में लेकर के 5 बार राम 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 कर करके जैसे फेंका, उस फर्स्ट क्लास क्या हो गया? भालो है। अब चारों ओर हंगामा मचा कि इतना बड़ा तपस्वी कुष्ठ रोग को ठीक कर दिया। जब शाम को पहुंचा कमाल घर, तो कबीर उनके जो बाबा थे उनको पता लगा। बाबा मैंने यहाँ पिता को बोलते हैं, हमारे यहाँ बाबा, आप लोग तो समझ रहे हैं ना। और तो कबीर बोले कि बाप रे बाप, तुम क्या कर डाला, महाव्यर्थ कर दिया। तो बोले कि अच्छा एक काम करिए, एक मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ। चिट्ठी समझते, लेटर ले जाकर के तुलसीदास को दे देना। तुलसीदास को आपने जाने, तुलसी महाकवि तुलसीदास, रामचरितमानस की रचना करे, और तुलसीदास जी महाराज के पास लिखा, 5 बार नाम कमाल लीनो किया एक कदम बर्बाद। उन्होंने चिट्ठी लिखा कि 5 बार नाम लिया तो एक कोढ़ी को ठीक किया। आप मेरे बच्चे को, मेरे छेले को बताइए कि ये छेले भगवान राम के शक्ति का दुरुपयोग किया, उनकी महिमा को बताइए। तो तुलसीदास जी चिट्ठी पढ़े और वो अनाउंस करा दिए कि काशी नगरी में जितने भी कुष्ठ रोगी हैं, सारे कुष्ठ रोगी लेप्रोसी वाले इकट्ठा हो जाए। तो 500 जन इकट्ठा हो गए। ठीक है, 500 जन, और 500 जन एक बार गंगा जल हाथ में ले करके और एक बार बोले राम, और जैसे फेंके तो पूरे के पूरे लोग ठीक हो गए। बोले बाप रे बाप,
कमाल सोचने लगे, कबीर के छेले विचार करने लगे, रोचना करने लगे मने मने कि बाबा रे बाबा আমি 5 বার মন্ত্র জাপ করে একটা রোগী ঠিক করো, আর এটা সেটা বাবারই एक बार नाम और 500 रोगी ठीक करे। ओ अब वापस आ गए, रिटर्न आए पिता के पास, बोले बाबा पिताजी से बोले बाबा वो तो एक बार नाम नहीं है, 500 रोगी ठीक कर दे। तो कबीर जी बोले व्यर्थ हुआ। फिर अच्छा एक काज करुन, আপনি আমি আমাকে एक चिट्ठी দিচ্ছে, और एक चिट्ठी नहीं जान सूरदास को अपनी जाने, सूरदास भगवान कृष्ण बाल कृष्ण का भक्त, परम भक्त, 1.25 लाख पद्य रचना करे। कौन? सूरदास। 1.25 लाख। तो बोले आपने जान এটা চিঠি দিয়ে দেবেন। वो बोलून की चिट्ठी दिए देवें सूर यानी अंधा, ब्लाइंड, आंख से दिखता नहीं, चोख ये दिखता नहीं, चोख से दिखता नहीं, ब्लाइंड अंधा, वो व्यक्ति पढ़ेगा कैसे? पढ़ सकता है? पढ़ेगा कैसे? अंधा। फिर भी बाबा का आज्ञा आदेश, तो एक चिट्ठी लिखा। चिट्ठी में लिखा कि राम नाम बर्बाद किया, तुलसी जैसा हाल। तुलसीदास जी राम का एक बार राम का करके 500 रोगी को ठीक किया, और क्या हुआ? राम नाम जैसी शक्ति कौड़ी के दाम बिक गई। बिक्री हुआ, कौड़ी के दाम, कुछ मोल नहीं। अब सूरदास जी के पास वह पत्र, चिट्ठी क्या बोलते हैं? खत उर्दू भाषा, पत्र। আমি বলুন না আপনি আমাকে বাংলা শিখাবেন, আমি आपके हिंदी শিখাবেন, ঠিক তো? আপনি আমাকে टीचर और আমি আপনার टीचर, ঠিক তো? तो पत्र लिखे थे, और वह पत्र लेकर के सूरदास के पास गए। सूरदास के पास जब गए तो सूरदास अंधा, लेकिन अंतःकरण का शक्ति ऐसा था, भाव ऐसा था, प्रेम ऐसा था, वह जान गए कि किस लिए मुझको भेजे हैं। 5 बार राम का करके कमाल ने एक रोगी को ठीक किया, 500 रोगी को ठीक किया एक बार कह करके तुलसीदास जी। और राम जैसी ऐसी कीमत चीज, इतना सस्ता, इतना मतलब उसका कुछ महत्व नहीं, अनमोल नहीं, इसलिए सूरदास के पास भेजा। तो सूरदास चिट्ठी पत्रों, तो सूरदास पढ़ेगी क्या? तो सूरदास बोले, ओ कबीर छेले से बोले कि आपने एक काम करो, यहाँ से 500 मीटर दूर जा, एक बहुत बड़ा टीला हो गया, टीला ऊंचा टीला, उस पर जाकर खड़ा होना। जो नदी जा रही ना, नदी में एक मुर्दा आ रहा है। क्या मुर्दा? लाश क्या बोलते हैं? बड़े आदमी को मुर्दा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मुर्दा बोलते हैं। उसी जो मोड़े जाए तो ताकि क्या बोलते हैं? मुर्दा बोले कि लाश बोले? लाश बोले। एक लाश बता रहा था, वो विचार करे कि चोक नहीं, फिर भी ये देखते कोई होता एक लाश गंगा धारा बह जाती, तो जाकर के देखे टीला पर खड़ा होकर सचमुच एक लाश आ रहा है। वो बोले कि ठीक है, लाश को लेकर के यहाँ आ जाओ। उड़ गए, लाश को देखे और लाश को उठा कर लाए। बोले अच्छा कि एक काम करो, गंगा जल नहीं आ सकती, गंगा जल ले गए। और गंगा जल जाने के बाद में बोला कि गंगा जल से थोड़ा
इसको पवित्र করে দাও हाँ पवित्र हो जाता हूँ ऐसा भाव से पवित्र कर दें। तो वैसा पवित्र हो गया। जब पवित्र हो गया कहा ठीक है इसी लाश को इसी पर घूम कर लेटा दो, सुला दो, लेटा दिया। और सूरदास हाथ में जल लिए और हाथ में जल लेकर के बोले रा, मो नहीं बोले, अभी रा बोले, जल फेंके भी नहीं, तब तक मुर्दा लाश उठ करके बैठ की हमें अपने संगे की वार्ता करेছি। আমি চাই कि আপনি भाव বুঝেন। कबीर ছেলে राम तपस्या करे भाव, तुलसीदास तपस्या करे भाव, सूरदास तपस्या करे भाव। किसका भाव मजबूत আছে? किसका भाव स्ट्रांग? सूरदास 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 तो आई मतलब कि आमा की जो नाम जो છે ना, जो प्रेम रखছে ना, भाव कितना আছে, भाव जितना अभावटा कुछ मोल नहीं, भावटा अंतःकरण से प्रकट होता है, अंतःकरण से स्वतः प्रकट होता है। ध्यान में बैठ, अब ध्यान करने से हम